खाली आपको पता ही नहीं मैंने क्यों खरीदा है, किसी भाई ने टिप दे दी थी। पहली बात है, मैं घर खरीदने के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं। लॉस लेना सीखो। ऑप्शन खरीदेंगे तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो। प्रोबेबिलिटी क्या है? 1%। 150 पे गया था, 130 पे आया तो मैं 150 पे एग्जिट नहीं कर पाया। और लोगों को यही नहीं पता ये अभिमन्यु का चक्र भी हुआ है, अंदर तो जाना है, बाहर कैसे हाँ। आप अगर रेंट भर रहे हो तो ईएमआई क्यों नहीं भर लेते उतनी? पर आप ये मत करो कि घर के जेवर बेच के सारा सब कुछ क्रिप्टो में डाल दो। कैसे संजय सर? एकदम बढ़िया। तुम कैसे हो सृजन? बिल्कुल बढ़िया, काफी दिनों बाद मिले आप। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अगेन अंकित। थैंक यू सो मच। बहुत लोगों ने पसंद किए रील्स अपने। मैं देख रहा था, काफी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी गई बट ठीक है, आई थिंक उसके ऊपर आएंगे, बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे। बट उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में, स्पेशली जिस तरह से मार्केट हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है जी। क्या रीज़न लगता है कि मार्केट इस तरह से गिर रहा है? और डीप में जाएंगे इसके, बट पहले तो रीज़न को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। मैं ना वॉरेन बफे का कोट, एक इंटरव्यू देख रहा हूँ, मैं उनके बाइट्स देखता रहता हूँ। आई थिंक वो मेरे सबसे बड़ी लर्निंग होती है, क्योंकि देखिए मैं ये कहूँ कि मैं भगवान हूँ, ये मार्केट 14% नीचे गिरी तो मुझे कुछ नहीं हुआ, वही गलत है। मेरे को भी डर लगता है, मुझे भी एक बार आता है कि अच्छा क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो मैं इसी इमीडिएटली जाके वॉरेन बफे को देख लेता हूँ। तो मैंने उनका एक बाइट देखा था कि उन्होंने बोला कि मैं ना इस बारे में वरी नहीं करता, मार्केट नीचे है ऊपर है, जिस तरह से मैं रोज ग्रोसरी खरीदता हूँ उसी तरीके से मैं रोज स्टॉक्स खरीदता रहूंगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे पता है कि मैं एक अच्छी कंपनी खरीद रहा हूँ, और मार्केट्स अगर 100 दिन बंद भी हो गई, 2 साल बंद भी हो गई, 3 साल बंद भी हो गई, तो भी मैं चला लूंगा उसको, कोई चक्कर नहीं। अब ये पॉइंट नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है मैं सही कंपनीज खरीद रहा हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आज भारत की कुछ कंपनियां गिर रही हैं मार्केट्स के प्रेशर की वजह से, अब है ना, मार्केट्स आर इमोशनल इन द शॉर्ट टर्म बट फंडामेंटल इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो अगर आपकी मार्केट्स में आज इमोशन क्या है? इमोशन ये है, एफआईएस पैसा बाहर निकाल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वॉर लेके आ रहा है, और वो रेसिप्रोकल पॉलिसी लेके आ रहा है, जिस वजह से इंडिया का चीज़ें वहाँ जाएंगी तो महंगी हो जाएंगी, तो सेल कम होगी, भारत को भी ओपन करना पड़ सकता है, जिस वजह से डोमेस्टिक बिजनेसेस को इंपैक्ट होगा। तो ये सारी मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स चल रही है। क्या ये इकोनॉमिक्स 50 साल पहले नहीं थी, 100 साल पहले नहीं थी, अलग मार्केट कंडीशंस में नहीं थी? बिल्कुल थी। उसके बावजूद तब भी हो रहे थे, लड़ाई झगड़े तब भी हो रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, 2 हुई, न्यूक्लियर बम भी गिरा, सब कुछ हुआ है। ठीक है, 2008 हुआ, जो लेटेस्ट मेमोरी में है लोगों की। 2008 हुआ, उससे पहले Y2K हुआ, उसके बाद 2012-14 के बाद मार्केट फ्लैट रही कुछ समय तक, उसके बाद क्रैश आया कोविड का, उसके बाद अब इतना बड़ा अपटर्न देगा। तो बहुत कुछ हम देखेंगे, तो हमें ना डेटा को समझना बहुत जरूरी है। तो अभी जो प्रेशर है वो है क्योंकि एफआईआईएस पुल आउट कर रहे हैं, ट्रेड वॉर्स का सिनेरियो दिख रहा है, और मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशनल है। पर सृजन भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर अपने किसी दुकान में कोई फेवरेट आपकी टी शर्ट का ब्रांड है या कोई कपड़ों का ब्रांड है, उस दुकान में 20% की सेल लग जाए तो अपन पहली फुर्सत में जाएंगे और खरीद लेंगे। पर आपके फेवरेट म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे भी 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप बोलोगे मैं इसको बेच दूं क्या? बस यही मानसिकता जो है वो कभी भी आपको पैसा नहीं कमाने देगी। सो जैसे मैं अभी, मेरे को लोगों ने मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, सर क्या करें क्या करें। मैंने देखो 2024 वॉज एन ईयर ऑफ रिटर्न्स, 2025 इज एन ईयर टू बाय यूनिट्स। क्योंकि आज जो आप यूनिट्स खरीदोगे ना, वो 2030 में जाके, 35 में जाके आपको एक बहुत जबरदस्त रिटर्न देंगे, और ये हिस्टोरिकली रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2016 में एक म्यूचुअल फंड चालू किया, पहला यूनिट लिया 52 रुपए का, 30,000 की एसआईपी, 52 रुपए का पहला यूनिट लिया। उसके बाद वो चलता गया, मार्केट फ्लैट थी, हमारी एक्यूमुलेशन चलती गई। 2020 में क्रैश आ गया, फिर मार्केट चली गई। आज उस म्यूचुअल फंड को 100 महीने हो गए, 100 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है, अब 100 मंथ्स में आज जो उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू है, गिरने के बाद बता रहा हूं, 195 रुपए। ये आफ्टर द फॉल है, पहले वो चली गई थी 225 बीच में, अभी 195, तो 225 तक गया, 195 आ गया अभी। और मेरा एवरेज परचेज कितने का होगा सोचो? 77 रुपीज का। अरे बाप रे। तो मेरा एवरेज हुआ 77, इतने टाइम से मैं पैसा डाल रहा हूं, और आज वो 3 गुना हो गया, मोटा मोटी 2.6 टाइम्स हो गया। आफ्टर द फॉल ऑल्सो 2.5-2.6 टाइम्स वो चल रहा है। अब आप सोचो कि मैं अगले 10 साल देखता हूं, अभी तो 100 महीने हुए, अगले 100 महीने देखते हैं, मोटा मोटी यही ट्रेंड रहेगा। तो ये जो यूनिट 50 का था वो 200 का हो गया, 4 गुना हो गया। अब 200 का 4 गुना क्या होगा? 800। और मेरा एवरेज में कितना फर्क पड़ा? 50 का 80 हुआ, 80 पकड़ लेते हैं एक बार, तो यानी 60% ज्यादा। अब 80 का 60% ज्यादा मतलब 120, 130, यानी अगले 100 महीने में इस चीज की कॉस्ट 120, 130 एवरेज होगी, और उस टाइम पे प्राइस चल रहा होगा 700-800 रुपए। तो ये बीच का मेरा पूरा प्रॉफिट होगा, और इसमें अगले 10 साल में 100 महीने में जो नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे वो सोचो कितने जुड़ जाएंगे। आज मेरे पास 35,000 यूनिट्स है उसके,
अगले कुछ सालों में हो सकता है वो 60,000 70,000 यूनिट्स हो जाएंगे। तो आपको मैथ ये समझना पड़ेगा कि हम शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट्स इमोशनल होती हैं, वो बढ़ भी जाती हैं पागल जैसे, घट भी जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। और अभी कुछ नहीं घटा है भाई, कुछ नहीं घटा है। इसको घटना थोड़ी कहते हैं। इसको घटना थोड़ी कहते हैं यार। टॉप टू बॉटम 14% गिरी है निफ्टी, अभी बाउंस बैक मार गई, ठीक है, अभी 23,000 के लेवल्स पे वापस आ गई। पीछे डर था 21,800 तक जा सकती है, वो नहीं गई 21,800 तक, नहीं ब्रीच किया उस लेवल को, उधर नहीं पहुंची। तो अभी तो ये 11-12% गिरी है यार। दिस इज नॉट अ फॉल एट ऑल। फॉल होता है 40%, 50%। और अगर आप पिछले 40 साल का एंड टू एंड डेटा देखो, पिछले 40 साल में मुश्किल से मार्केट नेगेटिव क्लोज इन अ ईयर सिर्फ 7 या 8 बार हुई है। 40 साल में 7 या 8 बार साल में नेगेटिव क्लोज हुए, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो नेगेटिव गई है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई पीरियड देखो तो वो नेगेटिव होगी, पर जनवरी 1 को देखो और 31 दिसंबर को देखो तो 7-8 बार ही ऐसा हुआ है कि वो नेगेटिव रही है, बाकी पॉजिटिव गई है। हाँ, कभी हो सकता है कम पॉजिटिव गई, कभी बहुत पॉजिटिव गई, पर पॉजिटिव गई है। और जब नेगेटिव गई भी है तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी थी, वो उसके बाद रिटर्न्स दिए फिर। एब्सोल्युटली। आप कोविड देख लीजिए, क्या रैली आई थी। और मुझे लगता है कि जब तक लोग ये मानसिकता नहीं बदलेंगे कि अगर कपड़ों में आप सस्ते में खरीदोगे, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स को भी सस्ते में खरीदो, तभी आप ऐसे पैसा कमा पाओगे। मैं आपको रीसेंट उदाहरण देता हूँ। गोल्ड गिर रहा था, हमारी एक सिंपल सिप ऑन डिप स्ट्रैटेजी रहती है, रोज 3:15 बजे देखेंगे, जो गिरा उसको खरीद लेंगे। अब इसमें कोई दिमाग लगा? नहीं लगा। गोल्ड एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इस पर कोई डिनाइल है? नहीं है। ग्लोबली उसने रिटर्न्स दिए हैं। तो हमने जी गोल्ड अक्यूमुलेट करना चालू किया। मैंने सृजन भाई खुद कुल मिला के अक्टूबर से लेके अभी फरवरी तक 40 ग्राम गोल्ड अक्यूमुलेट किया। ओके। खरीद करके 40 ग्राम गोल्ड, ठीक है। वो 40 ग्राम गोल्ड मुझे 1 ग्राम पड़ा है करीबन 7,700 रुपए में। 77,000 का तोला पड़ा। आज वो 84,000 रुपए तोला है, जो कि आप मुझे गिफ्ट देने वाले हो। हाँ, वो मैं दे सकता हूँ आपको, डेफिनेटली दे सकता हूँ। आप बस निर्मला जी को टैक्स दे देना। गिफ्ट में भी वसूली तो होगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पॉइंट इज कि डरो मत, डर के आगे जीत है कहते ना, तो डरो मत, कोई टेंशन नहीं है ना। और वो कहते ना, डोंट बाय टू वेट एसेट्स, बाय एसेट्स एंड देन वेट। तो इसी से आप पैसा बना। बट मेरे ख्याल से यही चीज लोगों से हो नहीं पाती, वेट। लोग क्या चाहते हैं ना, कोई स्टॉक है, सपोज कीजिए 50 रुपए पे उसने लिया, वो स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म किया, वो चला गया 150 पे। अब 150 से वो थोड़ा सा नीचे आ गया, 130 पर आया। लोगों को ये बात की खुशी नहीं है कि 50 पे लेके वो 130 तक गया और टॉप तो 150 पे बनाया था, वापस से बाउंस बैक देगा तो मे बी 200 तक भी चला जाए। बिल्कुल सही। उनको दुख इस बात का है कि वो 150 पे गया था, 130 पे आया, तो मैं 150 पे एग्जिट नहीं कर पाया। देखिए, आप मार्केट को टाइम कर ही नहीं सकते, इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और इसलिए आप SIPs करते हो, सिप ऑन डिप करते हो, या इस तरीके की चीजें करते हो जिससे आप अपने लिए एक रेगुलेटेड तरीके से परचेज करते हो। दूसरी चीज ये है कि लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि वो जब तेजी चल रही होती है तो उस टाइम पे वो ये सोचते हैं कि मैं घर का जेवर भी बेच दूं, उधार भी ले लूं, दोस्त से ले लूं, अपने इमरजेंसी फंड के भी पैसे इधर डाल दूं, कर्जा भी निकाल दूं, सब कुछ करूं और पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दूं। ये गलत अप्रोच है। आप अगर लाइफ के सारे बकेट्स को भर दो, चाहे वो इमरजेंसी फंड का बकेट है, चाहे वो इंश्योरेंस का बकेट है, चाहे वो आपके बच्चों की एजुकेशन का बकेट है, अगर आपने वो सारे बकेट्स भर दिए और जो बचे हुए पैसे से आप निवेश कर रहे हो, तो आपको डर किस बात का है यार? आपका घर बंद हो रहा है क्या? अच्छा, मार्केट जीरो थोड़ी कर देगी आपके स्टॉक को। निफ्टी अगर 14% गिरा है तो अगर आपके 10 लाख रुपए थे तो भी 8,60,000 तो हो गए, अभी भी दिख रहे हैं। समझो आपने पहले दिन ज्वाइन किया निफ्टी को, जिस दिन निफ्टी 27 सितंबर के टॉप पे था, उस दिन आपने 10 लाख रुपए पटक दिए, तो भी तो आज 8,80,000 है यार, जीरो थोड़ी हुए हैं। 1,20,000 ही डाउन है ना। पर अगर ये 10 लाख आपने उधार लिया होता या आपने इमरजेंसी फंड से तोड़ा होता तो आपको दुख होता। क्योंकि आपको फिर वो रीपे करना, वो या हाँ रीपे करना, या स्ट्रेस है कि यार कल को मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे पास अभी फंड भी नहीं है। तो आप अगर फ्री पैसों से जो पैसे निवेश करने थे उन पैसों से आप इस तरह से काम करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। उसके बाद आप जो है गलत चीजें मत उठाओ, वो चीजें मत उठाओ जो आपको समझ नहीं आती। कोई स्टॉक आपने उठा लिया, आपको पता ही नहीं मैंने क्यों खरीदा है और क्या खरीदा है, करता क्या है, हाँ वो करता क्या कंपनी, मैंने ये कंपनी खरीदी, अच्छा इसका प्रमोटर कौन है पता नहीं, अच्छा बिजनेस क्या है पता नहीं, पिछले साल का रेवेन्यू क्या है पता नहीं, ग्रोथ कितनी है पता नहीं, तो खरीदा क्यों भाई? भाई साहब हम टमाटर लेने जाते हैं तो भी उसको उठा के चेक कर लेते हैं, भाई पुलपुला तो नहीं है, खराब तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं जी, यहाँ तो हम 50,000 रुपए स्टॉक में डालेंगे
हमें पता नहीं है मालिक कौन है कंपनी का, कौन क्या कर रहा है, किसी भाई ने टिप दे दी थी तो भाई डाल दो पैसे। ऐसा ऐसा चार्ट दिख रहा था। हाँ, या फिर चार्ट दिख रहा था बहुत अच्छा हमारे को तो बढ़िया है, या फिर किसी अपने न्यूज चैनल में सुन लिया किसी को बोलते हुए, दैट्स इट। बेसिकली इन्वेस्ट करना उस तरह से है कि आप जिम में जाते हो, डंबल उठाते हो, उतना ही उठाओ जितना वेट आप एक्चुअल में उठा सकते हो। उससे ज़्यादा उठाने जाओगे तो मसल पेन आ जाएगा। बिल्कुल, क्षमता, व्हाटएवर क्षमता इज के योर हिसाब से कैपेबिलिटी, invest करो, बिल्कुल। अपनी कैपेबिलिटी, और हाँ धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाओ। हाँ, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। आप छोटे से शुरुआत Experience के साथ करोगे, build होगी experience वो। के साथ वो बिल्ड होगी। रिस्क टॉलरेंस होता है, आप कितना रिस्क देख पाते हो। मैं मेरे जैसे हम म्यूचुअल फंड की प्लानिंग करते हैं तो कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि सर मैं ना अपने पोर्टफोलियो को 5 या 10% से ज्यादा गिरते हुए नहीं देख सकता। तो मैं आपके पोर्टफोलियो में कभी भी 50-60% से ऊपर स्टॉक्स म्यूचुअल फंड डाल ही नहीं सकता, इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि किसी दिन ये 20% गिर गया आपको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, बिल्कुल। आपके परिवार वाले मुझे मारेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कितना लाल देख सकते हो भाई, पहले बताओ। कोई लोग आते हैं बोले सर 20 साल का विजन है, 20% भी लाल हुआ तो चिंता नहीं, ठीक है। अभी सारे इंडाइसेस गिरे, सब कुछ स्टॉक सब कुछ गिरे। मैंने आपको अपना स्मॉल कैप का बताया जो अभी फंड, बिल्कुल। 225 से 195 हो, कितना परसेंट हुआ? 11-12, ठीक है यार, उतना तो लेके चलना पड़ेगा ना। भाई ने 3 गुना बना के भी तो दिया था। पर हाँ, कुछ SIPs जो अभी चालू हुई कुछ पर्टिकुलर फंड्स में वो नेगेटिव हो गई, तो आ हम जाएगी। 10 साल बाद देखेंगे, हाँ। 8 साल बाद देखेंगे। बट ये बात होगी म्यूचुअल फंड की, पर लोग तो आजकल स्टॉक ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। काफ़ी हेवी ट्रेडर्स इंडिया में भी आ चुके हैं, तो वहाँ पर तो हालात बुरे हैं, स्पेशली बहुत मिड बुरे। कैप और स्मॉल कैप में। बहुत बुरा। उस तरफ आप किस तरह से देखते हो, और क्या कोई उम्मीद है रिकवर होने की?